जो है इनको हम बोल देते हैं माइक्रोबैक्टीरियल एजेंट। वायरसेस हो गए, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस, प्रोटोजोआ। ठीक है, ये क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट ह्यूमन जो क्रोनिक डिजीज है वो अकर करते हैं। जो है बैक्टीरिया, फंगाई, ठीक है, या फिर प्रोटोजोआ, वायरस है, वो क्या हो, एंटी माइक्रोबैक्टीरियल एजेंट्स है। ये क्या करते हैं, ह्यूमन क्रोनिक डिजीज, एग्जांपल ट्यूबरकुलोसिस और लेप्रोटिक ड्रग्स, लेप्रोटिक डिजीज। जो हमारे इसमें जो है फर्स्ट है, हम जो करेंगे जो एंटी माइक्रोबैक्टीरियल एजेंट्स हैं वो क्या हमारे रोड शेप होते हैं, ठीक है, नॉन मोटाई होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो है डीकलराइज नहीं होते, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, एसिड फास्ट बैक्टीरिया। एसिड फास्ट बैक्टीरिया बोलते हैं। जो हमारे सम जो स्पीसीज है वो हमने क्या खुद ह्यूमन बीइंग ने अक्कर की है, ठीक है, खुद पैथोजेनिक फॉर जो माइक्रोबैक्टीरिया वो पैथोजेनिक फॉर मैन एंड आर रिस्पॉन्स टू इम्पोर्टेंट ह्यूमन क्रोनिक डिजीज। खुद जो ट्यूबरकुलोसिस है और या फिर जो हमारे लेप्रोटिक है, लेप्रोसी है, ठीक है, उसके लिए खुद जो है ह्यूमन बीइंग रिस्पॉन्सिबल है। जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा जो बैक्टीरिया कोज होते हैं उससे ये सारी डिजीज होती है। इसको हम लेप्रोसी लिख लेते हैं, ठीक है। आज जो हम स्टडी करेंगे जो है इसमें एंटीबैक्टीरियल में दो डिजीज आएंगी, ट्यूबरकुलोसिस और लेप्रोसी डिजीज, ठीक है। हम आज स्टडी करेंगे फर्स्टली जो है वो है हमारे लेप्रोसी डिजीज। लेप्रोसी डिजीज हम आज स्टडी करेंगे। इसमें क्या है, जो लेप्रोसी डिजीज है यह हमें क्रोनिक डिजीज होती है। क्रोनिक डिजीज होती है, ठीक है, जिसमें क्या है, इसमें क्रोनिक डिजीज कोज्ड किसके द्वारा कोज होते हैं, माइकोबैक्टीरिया। कौन सा माइकोबैक्टीरिया इसमें जो लेप्रोसी डिजीज कोज करता है उसको हम बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम लेप्रा। ये हमारा मेन माइक्रोबैक्टीरिया है, ठीक है, जो हमारी डिजीज कोज करता है। इसके जो ये हमारी बॉडी में जब भी चले जाते हैं, ठीक है, एंटर करते हैं, तो उससे हमारी क्या है, लेप्रोसी डिजीज होती है, ठीक है। उसके ट्रीटमेंट के लिए जो हम ड्रग्स यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं एंटी लेप्रोटिक ड्रग। उनको हम बोलते हैं एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स। अब जो है फर्स्टली जो ये लेप्रोसी डिजीज है वो किसने स्टडी किया था, इसके ऊपर किसने आइडेंटिफाई किया था, हैंसन ने 1871 में। साइंटिस्ट का नाम था हैंसन। 1871 में उसने आइडेंटिफाई किया था इस बैक्टीरिया को, ठीक है। अब जो ये लेप्रोसी है ये क्या करता है, ये लैशेस क्रिएट करता है हमारी स्किन पर, ठीक है, इससे जो लैशेस क्रिएट होते हैं। अब जो लेप्रोसी है इसमें क्या हम इसको कैसे करेंगे, इसके एक तो ये क्रोनिक डिजीज है, दूसरी हैंसन 1871 में इसको आइडेंटिफाई किया था। किसी बैक्टीरिया के टाइम के कारण होती है माइकोबैक्टीरियम
जो है जो डिजीज है हमारी जो बॉडी में एकदम नहीं फैल जाती, फास्ट इसके ग्रोइंग नहीं होती, ये स्लो ग्रोइंग डिजीज है। जो ये डिजीज हमारी बॉडी में डेवलप होती है वो क्या स्लो ग्रोइंग डिजीज है, धीरे धीरे डेवलप होती है, ठीक है। इसको डेवलप होने में 3 से 4 ईयर लग जाते हैं, क्योंकि इसमें जो है बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो बहुत होली होती है, ठीक है, धीरे होती है। ये मेनली हमारे कहाँ पर इफेक्ट करती है, स्किन पे और जो नर्वस सिस्टम पे, आइज पे। मेनली इफेक्ट स्किन, नर्वस सिस्टम, आइज, ठीक है। इन पार्ट्स पे हमारे जो है मेन अफेक्ट करते हैं लेप्रोसी, जो बैक्टीरिया। अब इसकी टाइप्स कितनी, 2 टाइप है जो लेप्रोसी ड्रग है। इसकी 2 जो है टाइप्स हैं, एक तो है ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी और दूसरी है लेप्रोमेटस। फर्स्ट हम करेंगे ट्यूबरकुलोइड। ठीक है, और जो ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी है ये क्या करते हैं, ये कहाँ पर इफेक्ट होती है, इसमें जो इफेक्ट इन दिस स्किन पे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे अपने, ठीक है, और जो मोटर और सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जैसे आईज, टंग, ठीक है, ईयर, नोज, इन पे इफेक्ट करती है। जो ट्यूबरकुलोइड है स्किन, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंसरी ऑर्गन, स्किन, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंसरी ऑर्गन्स जो है उनको इफेक्ट करती है। जो ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी है वो क्या करते हैं, स्किन, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है और हमारा जो सेंसरी ऑर्गन्स है, आईज है, ईयर है, ठीक है, नोज है, इन सबको इफेक्ट करेगी। उसके बाद सेकंड है उनमें इफेक्ट करेगी और उनमें चेंजेस कर देती है। जो सेकंड है लेप्रोमेटस लेप्रोसी। जो लेप्रोमेटस लेप्रोसी है ये इसकी सेकंड टाइप है टिपिकल लेप्रोसी डिजीज की। ये क्या करते हैं, जो हमारे स्किन है उसको थिक बना देती है और ज़्यादा, ठीक है, थिक बना देती है। उसमें पेनलेस नोडुलर लेशंस हो जाते हैं जिनमें हमें कोई भी पेन नहीं फील होता, ठीक है, उसमें। या फिर इंक्रीज जो हमारी, ऐसे हम सिंपल वर्ड्स में कहते हैं कि हमारी स्किन पे एक्स्ट्रा जो है वो मास क्रिएट कर देते हैं डिफरेंट पार्ट्स पे। इंक्रीज जो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं जैसे नेक हो गया, ठीक है, फेस हो गए, हैंड हो गए, आर्म हो गए, इन पे एक्स्ट्रा मासेज आ जाता है, ठीक है। एक्स्ट्रा मासेज इन जो मास है इंक्रीज हो जाता है जिसे हम बोलते हैं स्किन थिकनिंग, ठीक है। उससे क्या होता है, लैशेस सर्कल होती है और ये क्या होता है, बीच में बिकम नार्कोटिक और अल्सरेट, रिलीजिंग लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोबैक्टीरिया। जब इसमें बहुत ज्यादा माइक्रोबैक्टीरिया की ग्रोथ होने लग जाती है तो ये क्या होता है, अल्सर
लेट हो जाता है, ठीक है। तो इन्फेक्शन, फिर ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं हमारी बॉडी में। अब नेक्स्ट है इसकी क्लासिफिकेशन। जो एंटीलिप्रोटिक ड्रग्स हैं, अब हम उसकी क्लासिफिकेशन करेंगे। जो एंटीलिप्रोटिक ड्रग्स है उसकी हम क्लासिफिकेशन करेंगे। फर्स्ट इसमें आते हैं सल्फोन्स। सल्फोन कैटेगरी की ड्रग आती है, जिसकी एग्जांपल है हमारी डेप्सोन। ठीक है, सल्फोन से उसमें एग्जांपल है हमारी डेप्सोन। ठीक है, सेकंड है हमारी इसमें एग्जांपल्स है थायोसामिन कार्बाजोल। थायोसामिन कार्बाजोल, इसकी जो डेरिवेटिव्स है इसमें फर्स्ट हमारा डेरिवेटिव है फिनाजाइन। फर्स्ट है हमारा इसमें फिनाजाइन। ठीक है, फिनाजाइन के आगे और डेरिवेटिव्स इसकी क्लासिफिकेशन उसको हम बोलते हैं क्लोफाजिनामाइड। एग्जाम्पल इसकी क्लोफाजिनामाइड। ठीक है, अदर जो है इसके अदर जो ड्रग्स इनमें यूज होती है एमलेप्रा की एक्टिविटी को कम करने के लिए, जो कम करने के लिए ड्रग यूज होती है वो होती है, ठीक है, लॉन्ग एक्टिंग जो है सल्फोनामाइड्स। अदर ड्रग्स जो है इसकी क्लासिफिकेशन में दो ही ड्रग है, सल्फोन्स मतलब डेप्सोन, थायोसामिन कार्बाजोल डेरिवेटिव में है एग्जांपल फेनाजिनामाइड डेरिवेटिव, उसके एग्जांपल है क्लोफाजिनामाइड। अदर ड्रग्स लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड। जो अदर हमारी ड्रग है वो है लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड। उसके बाद आ गया थायोसिटाजोन, ठीक है, और उसके बाद इथेनोनामाइड एंड एंटीबायोटिक्स लाइक रिफेम्सिन। थायोसिटाजोन और इथेनोनामाइड, ये हमारी ड्रग्स है। क्लासिफिकेशन इसकी एंटीलिप्रोटिक ड्रग्स की, एंटीलिप्रोटिक एजेंट्स की। इसमें जो है फर्स्ट है हम कहेंगे इसमें जो डेप्सोन है वो बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है हमारी, ठीक है। फर्स्ट है हमारी डेप्सोन। इसकी स्ट्रक्चर
है वो सल्फोमाइल ग्रुप के साथ रिप्लेस हो गया, ठीक है। रिप्लेस्ड होने के बाद यहाँ पर पी अमाइनो फाइल ग्रुप लग गया। इसके अब हम नंबरिंग कैसे करेंगे, ये हमारे इसकी नंबरिंग है। नंबरिंग के बाद अब क्या है, दो अमाइनो ग्रुप है, 1 और 2, इसलिए हमने क्या लिख दिया 20। कहाँ पर अटैच है, 4 पर, ठीक है। 4 के साथ क्या लगा हुआ, अमाइनो फिनाइल। उसके बाद आ गया SO2 ग्रुप है, मतलब सल्फोन। इसकी नंबरिंग हम क्या करेंगे, 20 4 अमाइनो फिनाइल, सल्फोन। जो इसकी नंबरिंग है क्या हमने की, 20 मतलब 2, 4 पोजीशन पर है 4, अमाइन के साथ फिनाइल लगा है, अमाइनो फिनाइल, बीच में क्या हमारा सल्फोन, तो हमने लिख दिया सल्फोन। अब जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है इसकी, ये व्हाइट क्रिस्टलाइन और स्लाइटली जो है व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है। व्हाइट क्रिस्टलाइन ये क्या हमारा व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, सॉल्युबल, बिटर टेस्ट है और ऑर्डरलेस है, ठीक है। उसके बाद है ये स्लाइटली सोल्युबल है इन वाटर में एंड सोल्युबल जो कंप्लीट सोल्युबल है वो है एसीटोन, ऑर्डरलेस, ठीक है। ऑर्डरलेस है, स्लाइटली सोल्युबल वाटर और कंप्लीटली सोल्युबल एसीटोन में है। ये क्या है इसकी प्रॉपर्टीज। अब क्या इसमें जो स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज, जो प्योर डेप्सोन है वो स्टेबल होता है, बट इन प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेस ऑफ इम्प्योरिटीज के और वाटर के कारण ये क्या डिसकलर हो जाता है। जब इसमें इम्प्योरिटीज और वाटर चला जाता है तो ये क्या होता है, डिसकलर हो जाता है। इसलिए इसको हम किस में स्टोर करते हैं, वेल क्लोज्ड कंटेनर। वेल क्लोज कंटेनर्स में हम इसे स्टोर करके रखते हैं ताकि इसमें इम्प्योरिटीज ना जा सके और ये डिसकलर ना हो। अब यूज क्या इसका, यूज टू ट्रीट बोथ फॉर्म ऑफ लेप्रोसी, ट्यूबरकुलाइड और लेप्रोमेटस जो लेप्रोसी के, ठीक है, दोनों टाइप के जो लेप्रोसी है उसमें इसका ट्रीटमेंट में यूज होता है। सेकंड इसका यूज था मलेरिया में, अस्थमा, बहुत टाइप ऑफ की जो लेप्रोसी है उसमें इसका यूज होता है, या फिर निमोनिया में इसका यूज होता है। इसका यूज होता है सर्टेन टाइप के जो स्किन के डिसऑर्डर्स है। जो सर्टेन टाइप के स्किन डिसऑर्डर्स है उसमें इसका यूज होता है। नेक्स्ट है जो इसमें ड्रग है सोलैप्सोन। इस चैप्टर में हम सिर्फ जो डेप्सोन है उसके ही केमिकल स्ट्रक्चर्स स्टडी करेंगे। जो सोलैप्सोन है
वो ऑर्डरलेस है एंड बेटर इन टेस्ट है। स्टेबिलिटी क्या है इसकी, स्टोरेज लाइट से इफेक्ट होता है, ठीक है, अगर लाइट पड़ जाए तो ये मेडिसिन जो है खराब हो जाते हैं, इसलिए हम इसे लाइट रेजिस्टेंस जो है कंटेनर्स उसमें पैक करते हैं और टाइटली क्लोज कंटेनर्स में भी इसे हम पैक कर सकते हैं। यूज किसका, ट्रीट लेप्रोसी के ट्रीटमेंट में यूज होता है, ठीक है। और दूसरा इसका यूज क्या है, न्यूराइटिस, जो न्यूराइटिस के पेशेंट्स होते हैं उनके ट्रीटमेंट में इनका यूज होता है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट ड्रग है क्लोफाजीमाइन। जो क्लोफाजीमाइन है उसके जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज है वो है, जैसे इट अकर्स डार्क एंड रेड क्रिस्टल, वो दोनों थी वो व्हाइट क्रिस्टल में थी, ये क्या क्लोफाजीमाइन रेड जो डार्क रेड क्रिस्टल में अवेलेबल होता है हमारे पास, ठीक है। ऑरेंज रेड माइक्रो क्रिस्टल पाउडर हो गया इसका एंड इट इज प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन डाइमिथाइल जो है फॉर्माइड में अमीर सॉल्युबल होता है। यूज इसके सेम, यूज टू ट्रीट लेप्रोसी एंड ट्रीट लेप्रो जो है मेटस लेप्रोसी में इसका यूज होता है। उसके बाद जो हमारे इसमें क्लोफाजीमाइन है, ये क्या करता है, इसमें जो इट कंटेन्स 2 और 10 डाइहाइड्रोफिनाजीन जो क्लोफाजीमाइन है उसमें वो क्या कंटेन करता है, 2 डाइहाइड्रोफेनाजीमाइन हेट्रोसाइकिल, ठीक है। इसके जो रिंग्स है उसमें 2 डाइहाइड्रोफेनाजीमाइन जो हेट्रोसाइकिल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जो इसमें जो हमारा ब्रांड्स है वो क्या इसमें क्लोफाजीमाइन हम यूज करते हैं, ठीक है। जो स्लेप्सोन है इसको भी हम यूज करते हैं एज अ ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी, और उसको भी हम स्टोर किसमें करते हैं, स्टोर इन वेल क्लोज्ड कंटेनर्स। अब जो हमारे पास लेप्रोसी है, ठीक है, ये क्या होता है, मेन हमें जिसको हम बोल देते हैं हमारे जो स्किन है उसमें लैशेस हो जाते हैं, जैसे पिंपल होना, रेड हो जाना फेस पर या स्किन पर, दाने से निकल आना, ठीक है, उसे हम बोल देते हैं एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स या लेप्रोसी की एजेंट्स ड्रग्स। ये चैप्टर हमारा जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आता है। वो क्वेश्चन ऐसे आएगा, राइट ए नोट ऑन एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स या राइट द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेप्सोन, या फिर डेप्सोन पर नोट लिखने पर आता है, उसके स्ट्रक्चर आते हैं, या फिर हमारा जो पूरा चैप्टर है एंटी लेप्रोटिक एजेंट उस पर राइट ए शॉर्ट नोट आता है, उसमें हमने उसकी डेफिनेशन, टाइप्स, ठीक है, उसकी क्लासिफिकेशन, डेप्सों को एक्सप्लेन करना है, और बाकी जो फर्दर हमारी 1-2 एग्जांपल्स उसमें और देनी है। ये जो चैप्टर है ये यहीं पर आपका फिनिश हो गया एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स का। नेक्स्ट हम आगे जो अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में जो अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे।